फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 36 चेस्ट की ब्लाउज रेडी करेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट में। इसमें से हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी करना है 3 पीस। तो ये हम कपड़ा लिए हैं, कॉटन का है, जो कि गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अक्सर लोग गर्मियों में यही वाला फैब्रिक यूज करते हैं। तो ये हम लिए हैं 80 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर लगता है। अगर आप 36 चेस्ट से ज़्यादा बना रहे हैं, यानी सीने के साइज 38-40 है, तो यहाँ पे आपको कपड़ा 1 मीटर लेना होगा। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग स्टिचिंग देख लेते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है। तो पहले हम इस पे कटिंग करेंगे अपने बैक पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद उसी को रख करके हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से कपड़े को खोलेंगे और डबल फोल्ड में रखेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि आप ये फ्रंट ओपन बना रहे हैं या बैक ओपन। तो ये हमारी ब्लाउज फ्रंट ओपन रहेगी, तो बैक पार्ट में हमको जॉइंट लेना है। तो इस तरह से आपको भी चेक कर लेना होगा। अगर फ्रंट और बैक दोनों आपका पैक रहेगा, साइड में जिप रहेगा, तो आप कटिंग के टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को कट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे फोल्डेड साइड है, तो ये हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें ब्लाउज को कितना रेडी रखना है वो चेक करेंगे। तो जैसे ये हमारी ब्लाउज है, 15 इंच इसकी रेडी लेंथ है, 15 इंच इसकी लंबाई है। हैवी साइज में है हमारी ब्लाउज ये। तो ये 15 इंच जो ये रेडी रहेगा। अब यहाँ से हम 2 इंच इसको एक्स्ट्रा लिए हैं, तो नीचे हम इसमें तुरपाई करेंगे, ये फोल्ड करेंगे। कॉटन के ब्लाउज है, इसमें अलग से हमको पट्टी लगाना होता है, या इसी में से डायरेक्ट हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो 2 इंच लिए हैं, हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर अटैच में, तो 1.5 इंच बचेगा। 1.5 इंच को हम अंदर फोल्ड कर लेंगे तुरपाई के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी ब्लाउज की लंबाई लिए हैं। अगर आप जितना भी रेडी रख रहे हैं, जैसे 13 इंच आपको रेडी चाहिए, तो 14 इंच कट करना होता है दोनों साइड। हाफ इंच जाता है सिलाई मार्जिन। तुरपाई करना है तो 1 से 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना होता है। तो लंबाई यहाँ से ले लिए। अब यहाँ पे हम अपना 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। ये डीप नेक में बना रहे हैं, तो अब हमको इसमें अपना निशान लगा लेना है। जो भी इसका मेजरमेंट है आपको स्क्रीन पे दे देंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 5.5 इंच है। ये ब्लाउज हम डीप नेक में बना रहे हैं, तो डीप नेक का आपको मेजरमेंट लेना होगा, जो भी आपका। अगर बोट नेक है तो बोट नेक का यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। आर्म होल यहाँ से रखेंगे 6.25 इंच। 5.5 यहाँ से चेक करेंगे, ये आ रहा है। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो ये 36 चेस्ट का बना रहे हैं, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसका चौथा भाग करेंगे। 36 का चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ 9 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से कमर इसकी 32 है, तो इसका चौथा हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे 8 इंच आएगा। तो 8 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच लेंगे बैक डार्ट के लिए। तो ये बैक डार्ट के लिए 1 इंच पे निशान लगा दिए। तो ये भी टोटल यहाँ से 9 इंच रहेगा। बैक में जो प्लेट देते हैं उसके लिए निशान लगाए। अब यहाँ आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना होता है। जो हम 2 इंच का ये मार्जिन लिए हैं, सेम मार्जिन आपको कमर के पास रखना है। अगर आप यहाँ 1.5 इंच ले रहे हैं तो 1.5 इंच यहाँ भी लेना होगा। इस तरह से सभी निशानों को मिला देंगे। इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा दिए। 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। डीप नेक है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल में गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये बैक पार्ट के लिए हम मार्किंग कर लिए हैं। ये सिंपल ब्लाउज है, तो इसमें हमें पाइपिंग नहीं बनानी है, कोई लेस वगैरह नहीं यूज करना। तो सिंपल गोल गला इसमें बनाएंगे। तो यहाँ से हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। यहाँ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, और लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे इसको 10 इंच। 10 इंच इसकी लंबाई लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच लिए हैं, तो यहाँ से हम 3.25 इंच कर लेंगे इसको। इस तरह से गले का शेप दे दिए। इसमें गोल गला इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा गोल गला हो गया। जो डॉट का निशान लगाना है, इसको यहाँ से चेक करेंगे। देखिए 4 इंच पे इंच टेप को रखेंगे यहाँ पे।
और आपको यहाँ से हाफ इंच छोड़ करके रेडी लंबाई का निशान लगाना होगा। जैसे ये 15 इंच का है तो ये 15 इंच पे निशान लगा दिए, इसको सीधा कर लेंगे। इसको हम सीधा कर दिए हैं। ये 4 इंच का निशान लगाए हैं। यहाँ से हमें प्लेट उठाना है। तो इसकी लंबाई भी 4 इंच रखेंगे और जो प्लेट रहेगा 1 इंच का रहेगा। दोनों साइड में हाफ हाफ इंच ले लेंगे, आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड। अब इसको मिला देंगे। इस तरह से। और ये वाला जो नीचे का हमारा मार्जिन है, यहाँ पे हम इस डॉट को सीधा करेंगे, यहाँ से सीधा सिलाई लगाएंगे इसमें, इस तरह से। तो ये नीचे बिल्कुल सीधा रहेगा, यहाँ से इसको पतला करके इस तरह निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, दूसरे साइड भी हमारा ये डॉट का चला जाएगा निशान। अब ये जो गले और आर्म होल का निशान लगाए हैं इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। और ये जो गले का निशान लगाए हैं इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। इसी को रख करके फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को कट कर लिए हैं, डबल फोल्ड में रखे हैं यहाँ पे, और अपना बैक पार्ट लेंगे। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन लेना होगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे हाफ इंच हम कपड़े को छोड़ करके ही रखेंगे इसको। अगर आप सिलाई में हाफ इंच से कम दबाते हैं तो कम लीजिए, जितना आप यहाँ सिलाई में दबाते हैं उतना ही आपको यहाँ पे बढ़ा करके लेना है। तो हम एक निशान बना देंगे यहाँ पे, इस तरह से। तो ये हमारा मार्जिन है। अब जो भी हम इस पे निशान लगाएंगे मार्जिन को छोड़ करके लगाएंगे। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ से रखेंगे, इसके बगल से रखेंगे, ऊपर से बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ पे देखिए हम इसको बराबर रखे हैं। यहाँ गले के पास एक निशान लगाएंगे और ये जिस तरह से हमारा बैक पार्ट है सेम इसी के बराबरी से पहले एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम इसके बराबर से ड्राफ्टिंग कर लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए इनको सीधा कर लेंगे। ये जो हम निशान लगाए हैं ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हाफ इंच अंदर आएंगे। डीप नेक है तो बहुत थोड़ा सा हमको अंदर आना है, इस तरह से। अगर हम कॉलर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा यहाँ पे गहरान देनी होती है, या बोट नेक का होता है। ये हमारा डीप नेक है तो बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पे गहरान देंगे। तो इस तरह से हम सभी निशानों को ले लिए हैं जो हमारे बैक पार्ट में था। अब यहाँ देखिए हमको कुछ चेंजिंग करना होता है। जैसे हम ये प्रिंसेस कट बना रहे हैं 3 पीस में, तो एक हमको जब बेल्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए हम 1 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ नीचे से 1 इंच बढ़ाएंगे। जो भी बैक पार्ट की लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ा करके इसको रखेंगे। इस निशान को भी एक बार हम सीधा करते हैं। जैसे कि हम ये लिए थे तुरपाई मार्जिन, इस निशान को सीधा कर दिए। तो ये हमारा मार्जिन था, इससे भी हमें 1 इंच बढ़ाना है। इसको भी हमें फोल्ड करना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें भी हम फोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कम पड़ जाएगा कपड़ा, तो 1 इंच यहाँ पे हम लंबाई इसको बढ़ा लिए हैं। तो नीचे से हम लंबाई यहाँ पे बढ़ा ली। अब जो ये प्रिंसेस कट का शेप देंगे उसके लिए यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ाएंगे, सीने के पास 1 इंच, और यहाँ कमर के पास 1.5 से 2 इंच। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का लिए हैं। कम से कम आपको 1.5 इंच रखना है। अगर आप यहाँ पे मार्जिन नहीं लेंगे तो जब प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें इतना बढ़ाना है। इस निशान को यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारा पूरा रहेगा कपड़ा। इसमें जितना है यहाँ से सिर्फ 1 इंच हमें लेना है, तो इसको क्रॉस में मिला देंगे इसके पास। इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। नीचे सिर्फ हमको इतना ये वाली लाइन को कट करना है और यहाँ पे इसको, तो इसी के बराबरी से कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से हम ये कटिंग कर, तो अब इसमें हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच लिए हैं नीचे मार्जिन, तो उसको छोड़ करके 3 इंच लेना है। जो भी आपका बेल्ट रहेगा वो 3 इंच का रहेगा। तो यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और 2 इंच ये, तो टोटल 5 इंच आएगा। तो 5 इंच पे ये निशान लगाएंगे और इस साइड भी 5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो ये बेल्ट के लिए हम निशान लगा रहे हैं, इस लाइन को मिला देंगे एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पे दोनों निशानों को मिला दिए हैं। अब यहाँ हमें 1 इंच ऊपर आना है, सेंटर वाली साइड से 1 इंच ऊपर आना है और इसको गोलाई देते हुए हम यहाँ पे लाएंगे। हाफ इंच यहाँ आना है, कमर के पास आधा इंच जाएंगे इस तरह से। तो हमारे बेल्ट का शेप कुछ इस तरह से रहेगा। गोलाई में हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। आप चाहें तो इस वाली गोलाई को ना लेके सिर्फ यहाँ से इस तरह से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। तो बेल्ट अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपने डार्ट पॉइंट का निशान। तो ऊपर से डार्ट पॉइंट है 10 इंच पे, यहाँ से डार्ट पॉइंट है इसमें 10 इंच। डार्ट की चौड़ाई यहाँ से रखेंगे तो ये है 4 इंच। ये जो हम निशान लगाए इसको छोड़ करके रखेंगे तो यहाँ से ये 4 इंच आ रहा है। यहाँ पे यहाँ से 3.5 इंच लेंगे और इसमें हम 1.5 इंच की डाट देंगे। तो ये 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा दिए। अब इस निशान को इसके साथ पहले मिलाएंगे। इसको 2 इंच ऊपर बिल्कुल सीधा जाना है। इस तरीके से अब ये वाली निशान यहाँ आएगी। तो देखिए हम इस तरह से मिलाएंगे इसको। कुछ इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमें इस तरह से लेकर के आना होगा। ये इस तरह से हल्का सा यहाँ पे गोलाई देनी होती है। तो ये बन गया हमारा प्रिंसेस कट। 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग कुछ इसी तरह से होती है। बहुत ही परफेक्ट तरीका हम आपको बताए हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की। इसमें चेस्ट का साइज है 36 इंच। 36 इंच के अकॉर्डिंग इसी तरह से आपको निशान लगाना है। यहाँ से डार्ट पॉइंट लेंगे और यहाँ की चौड़ाई जितनी रहेगी उससे आधा इंच कम करेंगे नीचे साइड में। अब यहाँ हम गले के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो चौड़ाई तो हम बैक पार्ट से ले लिए हैं और इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ पे 6 इंच। नीचे से लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से गोल गले का शेप दे दिया। अब जो निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। ये हमारा डार्ट 1.5 इंच का है, इसको निकाल देंगे। तो ये जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे पफ क्रिएट होगा। और यहाँ पे सेंटर में ज्वाइंट है तो इसको भी कट कर लेंगे यहाँ से। बेल्ट को भी कट कर देंगे। तो इस तरह से हम हैवी साइज में 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किए हैं। देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये ब्लाउज आएगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट चुका है, ये बैक कट चुका है। अब सिर्फ इसकी हमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन के लिए हमें यहाँ पे पहले इसका आर्म होल चेक करना होगा कितना इसका आर्म होल आ रहा है। तो बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से ये जो मार्जिन है इसको छोड़ करके यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे इंच टेप को। तो ये आ रहा है 8.25 इंच, 8.5 है। तो यहाँ पे ये सिलाई में दब जाएगा। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच आर्म होल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग करेंगे अपनी स्लीव्स की। तो यहाँ पे हम कपड़ा ले लिए हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में रखे हैं, यहाँ पे फोल्डेड साइड होनी चाहिए। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ कट जाएंगी। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखना होगा। अब यहाँ आपको स्लीव्स की लंबाई कितनी रखनी है, तो हम इसको रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच इसको रेडी लेंथ रखेंगे। अब यहाँ हमारा ये बच रहा है 2.5 पौने 3 इंच। तो ये हम मार्जिन लिए हैं नीचे, इसमें जितना ही कुछ इतना हम फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे लुक आता है।
तो इस तरह से हम यहाँ पे जितनी भी रेडी लेंथ लेंगे, अगर आप अस्तर वाली ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लंबाई में सिर्फ 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि 1/2 इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच यहाँ पे, तो 1 इंच बढ़ा करके लेंगे। अगर तुरपाई आपको करना है तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंच, 2.25-3 इंच भी ले सकते हैं। इसमें जितना चौड़ा यहाँ पे तुरपाई रहता है उसका लुक उतना ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो यहाँ अलग से पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, जो फिटिंग वाली साइड रहेगी वहाँ पे आप पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम लगा दिए हैं निशान अपने फुल लंबाई का, जैसे कि 3.5 इंच, यहाँ भी 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। तो ये हमारी रेडी लेंथ रहेगी। अब यहाँ से हम इसको कितना लेंगे, तो जैसे कि इसमें चेस्ट निकला था 8 इंच, नहीं सॉरी 8.25 इंच, 8.25 इंच निकला था, तो 8.25 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 8.25 पे निशान लगा, इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। तो अब इसमें हमें स्लीव्स का शेप देना है, तो यहाँ पे हम इसको डाउन करेंगे 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच नीचे आएंगे। हमारी ये छोटी स्लीव्स है तो यहाँ 2.5 इंच पे इस तरह से शेप देंगे, कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ हमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है, जो कि हम यहाँ 1.5 इंच मार्जिन रखे हैं। तो ये हमारे इस तरह से स्लीव्स आएगी। यहाँ की फिटिंग है इसमें 13 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 6.5 इंच आएगा। जो हमारा आस्तीन है उसका राउंड है 13 इंच। तो इस फिटिंग वाले निशान को इसके साथ मिला देंगे और ये मार्जिन है, इतना ही मार्जिन यहाँ पे लेंगे। 1.5 इंच यहाँ लिए हैं तो 1.5 इंच यहाँ भी ले लेंगे। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल में गोलाई देनी है तो किस तरह से गोलाई देंगे, यहाँ सेंटर में पहले कट लगा देंगे। यहाँ पे हल्का सा हमको गोलाई देना होता है, जैसे हम जब ब्लाउज की कटिंग किए तो उसमें भी हम गोलाई दिए थे, थोड़ा सा गहरान देना होता है फ्रंट के लिए। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में गोलाई दे दी है, ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो आस्तीन की कटिंग हम कर लिए हैं। तो हमारी 36 चेस्ट 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। हम ये उरे पट्टी भी ले लिए हैं, जो गले में इसके पाइपिंग अटैच करेंगे उसके लिए। आपको इसकी कटिंग अच्छे से हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये आस्तीन है इसकी, ये आई हुक के लिए पट्टी कट कर लिए हैं, और ये इसका बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले आगे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। जो हमारा आगे का पल्ला है उसको रेडी करने के लिए जो साइड के दोनों प्रिंसेस कट वाले पार्ट हैं और बेल्ट है, इसको ले लिए हैं। इन दोनों को सेट करके रखेंगे बिल्कुल शेप में, जिस तरह से कटिंग किए थे उसी तरह से इसको मिला करके रखेंगे। और यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे। उल्टी साइड से आधा इंच मार्जिन लेते हुए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को सिलाई करना है। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखेंगे, किसी को भी खींचना नहीं है। इस पर ये सिलाई आराम आराम से लगाएंगे। गोलाई में कटिंग हुई होती है तो थोड़ा सा आपको आराम से इस फैब्रिक को रखना है, खींचना नहीं है। जब बराबरी सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें पॉप बनेगा। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से इसमें पॉप बनेगा। जो नीचे का बेल्ट है उसको ले लिए हैं, इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। और जो हमारा कॉर्नर है वहाँ आधा इंच कम से कम बाहर निकाल के रखेंगे। बेल्ट को 1/2 इंच बाहर निकाल के रखेंगे। उसके बाद सिलाई लगाएंगे। जब सिलाई लगा करके सीधा करेंगे तो वो कॉर्नर वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर में रहेगा। अगर आप ऊपर वाले पार्ट को और बेल्ट को दोनों को बराबर रखेंगे तो जब सिलाई करेंगे उसके बाद बेल्ट छोटा पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हम बेल्ट को सिलाई करते हैं अपने ब्लाउज के साथ तो बाहर साइड निकालते हैं। बाहर साइड निकालने के बाद सिलाई लगा लिए हैं। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा है बेल्ट का फैब्रिक उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कटिंग कर लिए हैं और सेंटर से बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमारी रहेगी बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के ऊपर ये सिलाई रहेगी। और मार्जिन को हम बेल्ट वाली साइड करते हुए मार्जिन पे ही सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल सफाई से लगानी है और किनारे पे ये सिलाई रहेगी। तो देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं, ये सिलाई हमारी किनारे पे है। और दूसरी सिलाई लगाएंगे 1 फुट दूरी से, जो हमारे मशीन का चाप है इससे 1 चाप दूरी से ये सिलाई रहेगी। तो बेल्ट के ऊपर डबल सिलाई लगा करके अपनी ब्लाउज को यहाँ पे रेडी करेंगे। अब इसमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो भी इसमें थ्रेड है उसकी कटिंग करेंगे और
हाई बनाने के लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। एक स्ट्रेट पट्टी लिए हैं जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई ब्लाउज के जितना। ब्लाउज को सीधा रखे हैं, उसको ऊपर हम पट्टी रख करके आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिए हैं। अब पट्टी को सीधा करेंगे, मार्जिन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन पट्टी वाले साइड रहेगा। अब पूरी पट्टी को हम अंदर साइड पलट लेंगे। तो ये पट्टी 1 इंच की हम रेडी करेंगे। इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसमें हमें तुरपाई करना है, तो तुरपाई करने के बाद ये सिलाई हम निकाल देंगे। अब इसके नीचे हमें कमर पट्टी लगानी है, तो हम तो पहले ही इसमें मार्जिन ले लिए हैं जो नीचे साइड से फोल्ड करना है। अगर आप मार्जिन अपने ब्लाउज की कटिंग के टाइम नहीं लिए हैं तो यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी लगा करके कमर को रेडी कर सकते हैं। तो हम अपने आगे वाले दोनों पल्लों को रेडी कर लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम आगे के पार्ट को रेडी किए हैं। अब अपना पीछे वाला पल्ला लेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और इसमें जो हम डार्ट का निशान लगाए हैं तो इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और जहाँ से हम इसको जिस शेप में निशान लगाए हैं ऊपर जाके बिल्कुल पतला कर दिए हैं, उसी शेप में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगा करके एक डार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले डार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों डार्ट लगा लिए हैं। नीचे से हम इसमें भी मार्जिन लिए थे कमर के साइड फोल्ड करने का, उसको भी फोल्ड कर लिए हैं। अब अपने आगे के पल्ले को रखेंगे पीछे वाले पल्ले के ऊपर और दोनों का सीधा साइड बीच में है। यहाँ पे हम शोल्डर की सिलाई लगा रहे हैं, तो आधा इंच कपड़े को दबाते हुए डबल सिलाई लगा करके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो बैक पार्ट हमारा सीधा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखे हैं। तो यहाँ दोनों साइड के शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसकी आस्तीन को रेडी करेंगे। तो ये आस्तीन को ले लिए हैं, इसमें भी हम फोल्ड करने का मार्जिन पहले ही ले लिए थे, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कच्चा कर लेंगे। इसमें भी हमें तुरपाई करनी है, तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे बड़े टाके की। इसको हम तुरपाई करने के बाद निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन पे सिलाई लगा लिए। सेम इसी तरह से दूसरे वाले आस्तीन को भी रेडी करेंगे। अब इसको अपने ब्लाउज में हमें अटैच करना है, तो ब्लाउज को इस तरह से सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर आस्तीन को रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट से मिलाएंगे, जो आस्तीन का फ्रंट है और ब्लाउज का, तो इस तरह से मिलाएंगे। सेंटर से पहले चेक करेंगे हमारी आस्तीन बिल्कुल बराबर आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए हम जो ब्लाउज में कट लगाए हैं शोल्डर का ज्वाइंट है, दोनों को मिलाए तो हमारा आस्तीन बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आर्म होल में अब इसी तरह से किनारे से सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ से दोनों साइड से हमारा बिल्कुल बराबर है। तो हाफ इंच मार्जिन लेते हुए अपनी आस्तीन को इसी में ज्वाइंट करेंगे। अगर आपको डाउट है कि हमारी आस्तीन छोटी बड़ी है तो शोल्डर से आप स्टार्ट करिए। सेंटर में जो आस्तीन का कट है और शोल्डर का ज्वाइंट, वहाँ से एक साइड पहले सिलाई लगा लीजिए, फिर दूसरे साइड में सिलाई लगाएंगे। जो भी छोटा बड़ा होगा दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ इस तरह से हम एक आस्तीन को अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले आस्तीन को भी अटैच करेंगे। दोनों आस्तीनें हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके गले में हम पाइपिंग भी लगा लिए हैं। आपको पाइपिंग लगाने का तरीका आपको अलग से वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि किस तरह से ये इतना परफेक्ट तरीके से हम पाइपिंग लगाए हैं। तो आप उस वीडियो को देख करके पाइपिंग बना सकते हैं। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो सेंटर में हम पिन लगा दिए हैं। जो हमारी हाई हुक की पट्टी रहती है उसको बराबर रखे हैं और उस पर पिन लगा दिए हैं। ब्लाउज को सीधा करके रखे हैं। एक किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे आधा इंच के जितना गैप लेंगे और दोनों साइड का आर्म होल मिलाएंगे। फ्रंट और बैक का आर्म होल मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से जो अंदर साइड रहेगा उधर भी हमको फिनिशिंग मिलती है। तो आपको भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। इसमें दोनों साइड आधा इंच मार्जिन लेते हुए सीधे साइड से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी कटिंग करेंगे और अंदर से अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दूसरे वाले साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगा रहे हैं। दोनों साइड का आर्म होल मिला करके रखेंगे, मार्जिन ऊपर रहेगा। मार्जिन को ऊपर साइड करते हुए ये सिलाई लगाएं। अब अपनी ब्लाउज में जो भी एक्स्ट्रा धागे वगे दिख रहे हैं उसको कटिंग कर लेंगे और इसको उल्टा करके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लाउज को उल्टा कर रहे हैं। जो भी हमारा साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज को रेडी करना है। इसकी कमर 32 इंच है तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान 8 इंच पे लगाएंगे। सीना इसका 36 इंच है तो 9 इंच पे ये निशान लगाएंगे। तो आपका भी जो भी साइज है इसी मेथड से आप अपनी ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। देखिए हम सीने के पास 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर अस्तर वाली ब्लाउज है तो यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट आपको बढ़ा करके रखना होता है।
आस्तीन हमारी 13 इंच की है तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तीनों निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से तीनों निशानों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिए हैं। अब बिल्कुल इसी पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें ये निशान ले लेना है और उसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। डबल सिलाई यहाँ पे लगाते हैं जब भी हम अपनी ब्लाउज या कुर्ती में फिटिंग लगाते हैं, तो जो हमारी मेन फिटिंग होती है उसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी होती है। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाए हैं। इसके आर्म होल बिल्कुल बराबर से हैं, नीचे से भी बराबर है। तो इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हम ये सिलाई लगा लिए। हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। देखिए पीछे से कुछ इस तरह की हमारी ब्लाउज दिख रही है। इसमें हम डोरी अटैच किए हैं और कपड़े का ही सिंपल लटकन बना करके लगा दिए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी ब्लाउज रेडी हुई है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किए हैं 36 सीने की 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी पसंद रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।